दशरथ मांझी द माउंटेन मैन जीवन परिचय। दशरथ मांझी उर्फ माउंटेन मैन को आज हर कोई जानता है। कुछ समय पहले आई फिल्म मांझी के द्वारा हर कोई इनके जीवन को करीब से जान पाया है। बिहार के छोटे से गांव गहलोर का रहने वाला दशरथ ने इतना आश्चर्यजनक कार्य किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन्होंने अपने छोटे से गांव से शहर तक का रास्ता बनाने के लिए 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े हुए 25 फीट ऊंचे पहाड़ को तोड़ डाला। जीवन परिचय। नाम दशरथ मांझी। जन्म 1934। जन्म स्थान गहलोर बिहार। पत्नी फरुनिया। मरने की तारीख 17 अगस्त 2007। जाने जाते हैं रास्ता बनाने के लिए 22 साल तक पहाड़ तोड़ा। जन्म से लेकर जवानी तक का सफ़र। दशरथ का जन्म हुआ तब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। पूरे देश के साथ साथ इस गांव के भी बदतर हालत थे। 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इसके बाद धनी लोगों की गिरफ्त में चला गया। हर तरफ अमीर जमींदार अपना हक जमाए रहते हैं और बिना पढ़े लिखे गरीबों को परेशान करते हैं। दशरथ का परिवार भी बहुत गरीब था। एक एक वक्त की रोटी के लिए उसके पिता बहुत मेहनत करते थे। दशरथ का बाल विवाह भी हुआ था। आज़ादी मिलने के बाद भी गहलोर गांव में ना बिजली थी, ना पानी था, ना ही पक्की सड़क। उस समय गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना होता था। यहाँ तक कि अस्पताल के लिए भी पहाड़ चढ़कर शहर जाना होता था, जिसमें बहुत समय भी लगता था। दशरथ के पिता ने गांव के जमींदार से पैसे लिए थे, जिसे वह लौटा नहीं पाए थे। बदले में वह अपने बेटे को उस जमींदार का बंधुआ मजदूर बनाने को बोलता है। किसी की गुलामी दशरथ को पसंद नहीं थी, इसलिए वह गांव छोड़कर भाग जाता है। अपने गांव से दूर वह धनबाद में कोयले की खदान में काम करने लगता है। 7 साल तक वहां रहने के बाद उसे अपनी परिवार की याद सताने लगती है और फिर वह गांव लौट आता है। 1955 के लगभग जब वह गांव लौटता है तब भी वहाँ कुछ नहीं बदलता है। वहाँ अभी भी गरीबी जमींदारी होती है। वहाँ ना सड़क ना बिजली जैसी सुविधा होती है। दशरथ के इस गांव में छुआछूत जैसी कुप्रथा भी रहती है। दशरथ की माँ अब तक गुजर चुकी होती है। अपने पिता के साथ वह जीवन बसर करने लगता है। तभी उसे एक लड़की पसंद आती है। ये लड़की होती है जिससे उसकी बचपन में शादी होती है, मगर अब लड़की का पिता उसकी बचपन की शादी को नहीं मानता है, क्योंकि उसके हिसाब से दशरथ कुछ काम नहीं करता है। अपने प्यार की खातिर वे फरुनिया को भगा ले आता है। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगते हैं। दशरथ को एक बेटा भी होता है। 1960 में दशरथ की पत्नी एक बार फिर गर्भवती होती है। इस समय दशरथ को पहाड़ के उस पार कुछ काम मिल जाता है। फरुनिया रोज उसे खाना देने जाती है। एक दिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। दशरथ के गांव में कोई अस्पताल ना होने के कारण वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ के उसे शहर ले जाता है, जहां वह एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन खुद मर जाती है। दशरथ इस बात से बहुत आहत होता है और फरुनिया से वादा करता है कि वह इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता जरूर बनाएगा। 1960 से शुरू हुआ दशरथ का यह प्रण एक हथौड़ी के सहारे था। रोज सुबह उठकर दशरथ अपना हथौड़ा उठाए पहाड़ तोड़ने निकल जाता था। वह ऐसे काम करता था जैसे उसे इसके पैसे मिलते हो। सब उसे पागल सनकी कहते, लेकिन वह किसी की ना सुनता। इसी वजह से सब उसे पहाड़ तोड़ो कहने लगे थे। दशरथ के पिता उसे बहुत समझाते थे कि ऐसा करने से उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा, लेकिन वह नहीं सुनता था। किसी तरह कुछ पैसा कमाकर बच्चों का पेट भी भर देता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और गांव में सूखा पड़ जाता है। सब गांव छोड़कर चले जाते हैं,
लेकिन दशरथ नहीं जाता। वह अपने पिता और बच्चों को भेज देता है। इस सूखे की मार से दशरथ को गंदा पानी वे पत्तियां खाकर गुजारा करना पड़ता है। समय के साथ सूखे के दिन बीत जाते हैं और गांव वाले सब गांव लौट आते हैं। अब भी सब दशरथ को पहाड़ तोड़ता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 1975 आपातकाल का समय। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में पूरा देश प्रभावित हुआ था। सब जगह हाहाकार मचा था। अपनी एक रैली में इंदिरा गांधी बिहार पहुंचती है, जहां दशरथ भी जाता है। भाषण के दौरान स्टेज टूट जाता है, जिसे दशरथ और कुछ लोग मिलकर संभाल लेते हैं, जिससे इंदिरा गांधी अपना भाषण पूरा कर पाती है। इसके बाद दशरथ उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाता है। जब यह बात वहाँ के जमींदार को पता चलती है तो वह उसे अपनी मीठी मीठी बात में फंसा लेता है। वह उसकी मदद करेगा। सरकार से सड़क के लिए पैसे मांगने में अनपढ़ दशरथ उसकी बातों में आकर अंगूठा लगा देता है। लेकिन जब दशरथ को इस बात का पता चलता है कि जमींदार ने उससे 25 लाख का चूना लगवाया है, तो वह इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करने की ठान लेता है। बिहार से दिल्ली का सफ़र। दशरथ के पास 20 रुपये भी नहीं होते हैं ट्रेन के लिए, जिस वजह से टीटी उसे ट्रेन से उतार देता है। लेकिन यह बात दशरथ को रोक नहीं पाती और वह पैदल ही निकल पड़ता है। दिल्ली में उस समय इमरजेंसी के चलते बहुत दंगे हो रहे होते हैं। दशरथ जब पुलिस को अपनी इंदिरा गांधी के साथ फोटो दिखाता है, तब उसे फाड़ कर वे उसे भगाते हैं और प्रधानमंत्री से उसको मिलने नहीं देते हैं। बिहार लौट आना। थक हार कर दशरथ अपने घर लौट आता है। उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी होती है। वह अब काफ़ी बूढ़ा भी हो गया होता है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। लेकिन कुछ लोग दशरथ का साथ देने के लिए आगे आते हैं और पहाड़ तोड़ने में मदद करते हैं। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो वह उन सबको मार डालने की धमकी देता है और कुछ को गिरफ्तार करा देता है। लेकिन एक पत्रकार दशरथ के लिए मसीहा बनकर आता है और वह उसके लिए खड़े होता है। वह सभी गांव वालों के साथ मिलकर दशरथ के लिए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन करता है, जिससे पुलिस वाले दशरथ को छोड़ देते हैं। 1982 में सफलता प्राप्त की। 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े वे 25 फीट ऊंचे पहाड़ को दशरथ तोड़ने में सफल हो जाता है। 55 किलोमीटर लंबे रास्ते को वह 15 किलोमीटर में बदल देता है। दशरथ मांझी की बदौलत ही सरकार उस जगह पर ध्यान देती है और कार्य शुरू होता है। 1982 में दशरथ की मेहनत रंग लाती है और पहाड़ टूटकर रास्ता बन जाता है। 2006 में दशरथ का नाम पद्मश्री के लिए दिया गया था। 2007 में मृत्यु। 17 अगस्त 2007 को दशरथ की गॉल ब्लैडर में कैंसर होने की वजह से दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले दशरथ अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाने की अनुमति देकर जाता है। वह चाहता था उसकी यह कहानी दूसरों को भी प्रभावित करे। बिहार सरकार ने इनके मरने पर राज्य शोक घोषित किया था। 2011 में उस सड़क को दशरथ मांझी पथ नाम दिया गया। ऐसे लोगों से हमें जिंदगी में कभी हार ना मानने की शिक्षा मिलती है। दशरथ मांझी को हम सबका सलाम। फ्रेंड्स, दशरथ मांझी पर ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। थैंक यू।